आज हम यहोशू की पुस्तक में 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। और वे देश के 7 भाग लिखे। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वहीं यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई और यरीहो की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकली। वहां से वह लूज को पहुंची, और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेथोरोन के दक्षिणी ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोतदार को उतर आई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ से होते हुए किरियत बाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किरियत्यारीम के सिरे से निकलकर नेपतो के सोते पर पहुंची, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नामक तराई के उत्तरी ओर है। वहां से वह हिन्नोम की तराई में अर्थात यबूस के दक्षिणी ओर होकर एंड्रोगेल को उतरी। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एन शेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गई जो अदुमीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से यह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहां से वह सीमा बेथोगला के उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल के उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी, और पूर्व की ओर की सीमा यरदन ही ठहरी। बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बिन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोगला, एमेकसिस, बेतराबा, समारेम, बेतेल, अबिम, पारा, ओपरा, कपरमोनी, ओप्रनी और गेबा। ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, यिरपेल, तरला, सेला, एलेप, यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिब्बत और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि यहोशू को बाकी कुलों को अपनी विरासत के अनुसार अपनी भूमि प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए
प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वे उस पर कब्जा करने में ढिलाई बरत रहे थे। यहोशू ने सर्वेक्षणकर्ताओं के रूप में 7 गोत्रों में से प्रत्येक से 3 व्यक्तियों को भेजा, जिन्हें स्थानों का सर्वेक्षण करना था और अपनी रिपोर्ट देने के लिए लौटना था। यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए साहस की आवश्यकता थी, क्योंकि उन क्षेत्रों में स्थानीय कनानी लोग आक्रामक रूप से अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। 21 व्यक्तियों ने सर्वेक्षण पूरा किया और भूमि को चिट्ठी के द्वारा विभाजित किया गया। यहोशू ने शीलो के तंबू में 7 गोत्रों के लिए चिट्ठी डाली। शीलो एप्रैम के भाग में आया। यहोशू इसी गोत्र का था और यह उचित था कि केंद्रीय तंबू उसके निवास के निकट हो। शीलो का अर्थ है आराम, और यहीं से इज़राइल ने वादा किए गए देश में जीवन के एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया। देश उनके अधिकार में आ गया। विरासत का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया और परमेश्वर के तंबू में आराधना शुरू हुई। प्रत्येक जनजाति के लिए अंतिम विरासत और सीमाएं शीलो में निर्धारित की गई। वाचा का संदूक लगभग 300 वर्षों तक शीलो में रहा, जब तक कि एली के घराने के पाप ने वाचा के संदूक को खो नहीं दिया और शीलो को नष्ट नहीं कर दिया। खंडहरों का उपयोग बहुत बाद में यरूशलेम में टेबरनेकल में एक चेतावनी के रूप में किया गया था। यिर्मयाह की पुस्तक में 7वें अध्याय में लिखा है कि मेरे उस स्थान को जाओ जो शीलो में था, जहाँ मैंने सबसे पहले अपना नाम पुकारा था। देखो मेरी प्रजा इस्राएल की क्या दशा हुई है, जो मैंने उनकी दुष्टता के कारण उनसे किया है। अब तूने ये सब काम किए हैं, यहोवा का यही वचन है। और मैंने भोर को उठकर तुम्हें पुकारा, परंतु तुमने न सुना। मैंने तुम्हें बुलाया, परंतु तुमने उत्तर न दिया। इस कारण यह मंदिर जो मेरे नाम से जाना जाता है और जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और जो स्थान में मैंने तुम्हें और तुम्हारे पुरखाओं को दिया है, उसमें मैं शीलो की सी हालत करूँगा और तुमको अपनी आंखों के सामने से फेंक दूंगा। यह दिखाने के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि परमेश्वर के लोगों को अपनी आराधना और व्यक्तिगत जीवन दोनों के माध्यम से परमेश्वर और उनके मंदिर का सम्मान करना चाहिए। हमने देखा कि वादा की गई भूमि के हिस्से दिए जा रहे थे और अब सारी मंडली शीलो में इकट्ठी हुई थी और वहां उन्होंने मिलाप का तंबू खड़ा किया। शीलो कनान देश के मध्य में था। सभी कुलों के लिए शीलो की यात्रा करना सुविधाजनक था। वाचा का संदूक और तंबू यहोवा की उपस्थिति के दृश्य प्रतीक थे। जंगल में तंबू सभी शिविरों के केंद्र में था। इसी प्रकार शीलो प्रतिज्ञा के देश में आराधना का स्थान बन गया। शीलो एप्रैम को दी गई विरासत का भाग था। यहोशू इसी गोत्र का था। शायद ये सुविधाजनक था कि तंबू अगुओं के निवास के पास था। और पहले याकूब ने शीलो के बारे में भी भविष्यवाणी की थी, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक में 49वें अध्याय में हम देख सकते हैं। पहले शमूएल की पुस्तक में 4थे अध्याय में है कि शीलो कई वर्षों तक आराधना स्थल बन गया। कुछ यहूदियों का कहना है कि वाचा का संदूक लगभग 349 वर्षों तक शीलो के मिलाप वाले तंबू में पड़ा रहा और एली के समय में पलिस्तियों के साथ युद्ध में यह उनके हाथ में आ गया। इस अध्याय में हमने ये भी देखा कि यहोशू ने कहा, कब तक तुम विलंब करते रहोगे। इस्राएलियों से यहोशू का प्रश्न परमेश्वर के वादों पर कार्य करने के महत्व का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। भूमि तो इस्राएलियों को दे दी गई, परंतु 7 गोत्रों ने अपने निज भाग पर अधिकार न किया। यहोशू का संदेश केवल भौतिक भूमि के बारे में नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक तत्परता और आज्ञाकारिता के बारे में भी है। प्रभु यीशु मसीह का बीज बोने वाले का दृष्टांत, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में 13वें अध्याय में देख सकते हैं, वहाँ पर तत्परता के दृष्टांत को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। बीज परमेश्वर के वादों और उपहारों का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर गिरे। केवल अच्छी मिट्टी, जो एक इच्छुक और ग्रहणशील हृदय का प्रतिनिधित्व करती है, भरपूर फसल पैदा करती है। यह दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के आशीष की परिपूर्णता का अनुभव करने के लिए
प्राप्त करने की हमारी इच्छा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के उपहारों को स्वीकार करने की हमारी तत्परता में कई कारक बाधा बन सकते हैं, जैसे कि अहंकार, यह सोचना कि हम परमेश्वर की मदद के बिना अपने दम पर प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन हमें विनम्रता का अभ्यास करने और परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन की हमारी आवश्यकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अयोग्यता। ऐसा लगता है जैसे हम परमेश्वर के आशीष के लिए लायक नहीं हैं। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के उपहार हमारी योग्यता पर नहीं, लेकिन उनके बिना शर्त के प्यार के ऊपर आधारित है। तीसरी बात, व्यस्तता। सांसारिक चिंताओं में बहुत व्यस्त रहना, लेकिन हमें प्रार्थना, चिंतन और परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए जगह और समय निकालने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के उपहारों को स्वीकार करने के इच्छुक होते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर की उदारता और प्रेम का प्रमाण बन जाता है। तो आइए हम परमेश्वर के वादों पर दावा करने के लिए आध्यात्मिक कदम उठाएं। आइए हम परमेश्वर की निष्ठा पर भरोसा रखें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आइए हम आलसी या लापरवाह ना हो, बल्कि परिश्रम पूर्वक आशीष और विरासत के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने भी हमें चुना है। क्यों? अपने देश की विरासत, स्वर्ग के राज्य की विरासत प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर ने अपने वादों को, आश्वासनों को लिखा है और उन्हें हमारी विरासत के रूप में हमारे हाथों में सौंप दिया है। इसलिए हमें अपना आशीष प्राप्त करने में आलसी नहीं होना चाहिए। हमें बाइबल को पढ़ना और उस पर मनन करना चाहिए, उसके वादों का लिखित रिकॉर्ड और यहोवा परमेश्वर के सामने उसके वादों का विश्वास हमें हमारे लिए आशीष प्राप्त करने और विरासत प्राप्त करने में मदद करता है। नीति वचन के 18वें अध्याय में लिखा है, जो अपने काम में सुस्त है वह मूर्ख का भाई है। यिर्मयाह की पुस्तक में 48वें अध्याय में है कि शापित हो वह जो यहोवा का काम करने में लापरवाही करता है। तो पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए मेहनती बनने में मदद करे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। आज के लिए